हेलो व्यूअर्स, आज फिर से बात करेंगे हम रूट के ऊपर। रूट वाली जो सीरीज़ है उसको अच्छे से आप लाइक कीजिए और देखिए इस सवाल में बड़े फंडे छुपे हुए हैं। इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। एक तो ये प्लस में, ये माइनस में, रूट भी वैल्यू अलग अलग है ना। तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी थोड़ा सा अलग होगा, मेथड सेम है इसमें, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाला नंबर ऐसे ही लिया, फिर इसके साथ ये दूसरी वाली वैल्यू लिख दी बेटा, ऐसे, ठीक है। ध्यान से समझते हैं। इसको यहाँ रख दिया स्टार्टिंग वाला, और जो दूसरा वाला नंबर है ये वाला, इसको दूसरे के सबके साथ में मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है? जो वैल्यू बचती है मैंने बताया है उसको एज इट इज रख देते हैं। इसके साथ ये लिख के जो वैल्यू होती है उसको एज इट इज रख दिया। 2√3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4√2। कैसे लिखा फिर से बताता हूँ। इसके बाद देखो बचता है क्या बेटा, प्लस बचता है, लगा दिया। 2√3 बचता है, लिख दिया। गुणा बचता है, लिख दिया। ब्रैकेट में 4 माइनस 4√2 बचता है, 4 माइनस 4√2 लिख दिया। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 जा 12, माइनस 3 को 4 से। अब इनकी मल्टीप्लाई भी तो होगी ना, इसको पहले पहले वाले से करते हैं, फिर इसी को दूसरे वाले से भी करते हैं। नंबर नंबर में ही मल्टीप्लाई होता है। तो 3 चौक 12, फिर √2 प्लस 2 की 4 में गुणा करो, 2 चौक 8, फिर √3, और इसकी गुणा फिर इसमें करो। माइनस का साइन जरूर लगा देना, ये रहा माइनस का साइन। तो 2 की 4 में गुणा करो, 2 चौक 8, √3 की √2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, मैंने पहले बताया भी है। अगर रूट दोनों अलग अलग वैल्यू के होते हैं तो अंडर रूट में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो क्या हो गया, 2 चौक 8, 2 4 जा 8, √3 की √2 में करेंगे तो √6 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, बहुत सिंपल है। √2 है, √3 है, √6 है। अरे भैया ये तो सारे ही अलग अलग हो गए, तो बेटा ये जुड़ नहीं सकते और हमारे पास और कोई काम इनका होगा भी नहीं। तो यानी कि यही आंसर है, यस। ये क्वेश्चन देखो बड़ा आसान निकला, देखने में कितना खतरनाक लग रहा था, है ना। लेकिन अब कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे √2 है 12 के बाद, यहाँ पे √3 है 8 के बाद, यहाँ √6 है 8 के बाद। तो क्या करेंगे, इसको नहीं होने वाला सॉल्व अभी, है ना। रूट में पीछे वैल्यू सेम होनी चाहिए तब जुड़ता है, ठीक है। अब जुड़ेगा नहीं ये, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं देता हूँ आपके लिए। मैंने पहले ही एक क्वेश्चन की स्लाइड अपने पास रखी हुई है। तो क्वेश्चन ये रहा आपके पास में, 3 माइनस √5, ओ सॉरी इस पर भी अंडर रूट है, गुणा करनी है √4 की अंडर रूट ऐसे। ये क्वेश्चन है सर, इसमें तो सारे ही अंडर रूट में है ना। तो डरने का नहीं, बिंदास रहने का। ये बहुत आसान सवाल है, इसको करके दिखाता हूँ। होगा तरीका बेटा वो ही, √3 यहाँ लिख दिया, √3 यहाँ लिख दिया, और इसके बाद इसके साथ सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ये लो प्लस √3, और यहाँ से यहाँ तक कर दिया इसको कॉपी। अब तक तो समझ गए होंगे, है ना। चलो फिर से कर दिया ऐसे। यानी कि माइनस √3 के बाद ब्रैकेट लिखने के बाद जो बचता है उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो माइनस √5 माइनस √5, गुणा तो गुणा, और ये पूरा ब्रैकेट तो पूरा ब्रैकेट, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, पहले इसकी इसमें होगी, फिर इसकी दूसरे वाले में होगी, इसी में, ठीक है। तो √3 की √4 में गुणा करी तो √12 हो गया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। √3 की √3 में कर दी तो 3 हो गया, है ना। ये बताया था ना कि अगर रूट में वैल्यू सेम होती है तो अंदर वाली वैल्यू को ही बाहर लिख करके खुश हो जाते हैं, ठीक है। माइनस का साइन ये रहा आपका। √5 की गुणा √4 में कर दी तो √5 की गुणा √4, 5 चौक 20 हो गया अंडर रूट के अंदर। आप कहेंगे सर आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा, बेटा यहाँ √5 है, यहाँ √4 है, दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए ना, सेम तो है ही नहीं। तो माइनस प्लस माइनस, 5 की गुणा आप किस में होगी, √3 में, तो √15। अब फिर देखो कुछ नहीं मिल रहा, किसी से कुछ नहीं मिल रहा है। ये 3 है, ये √12 है, ये √20 है, ये √-15। क्या करें, इसको प्लस वाला सबसे पहले लिख लिया, फिर रूट वाली वैल्यू बाद में लिख दी। अब मैं इसको बस लिख रहा हूँ, सवाल हमारा ख़त्म हो चुका है। ये रहा बेटा इसका फाइनल आंसर। ये लो, ये भी सॉल्व हो गया। कितना आसान है, ठीक है। इसको देखना वीडियो को बार बार, बड़े आराम से समझ आएगा। चलो अगला सवाल करते हैं। देखिए क्वेश्चन है ये,
2√3 माइनस का √5 गुणा 3 माइनस 2√3। चलो इसमें कहीं पे माइनस है, कहीं पे माइनस तो दोनों ही जगह है, कहीं पे इसमें √5 है, √3 है, मतलब वैल्यूज़ बहुत डिफरेंटली बना रखी है, डिफरेंट बना रखी है। तो इसको कैसे सॉल्व करना, बहुत आसान है। 2√3 ये लीजिए 2√3 और ये बाकी की वैल्यू ब्रैकेट की इसमें लिख दी और यहाँ से यहाँ तक आपको कॉपी कर देना है। कॉपी कर दिया, ठीक है। ये लो, अब पहले इसको ये समझ गए ना मैंने कैसे लिखा, बता देता हूँ एक बार फिर से। 2√2 बाहर लिखना है, उसके बाद ये ब्रैकेट दूसरा वाला, इसको छोड़ के दूसरा वाला जो है वो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक सेम कॉपी कर देते हैं। तो माइनस का √5 ये रहा, गुणा ये रहा, 3 माइनस √2 3 ये रहा, ठीक है। तो अब देखो 2 की गुणा 3 में करो, 2 तिया 6 और √2 ऐसे का ऐसे, माइनस 2 की गुणा इसमें करो तो 2 दूनी 4, √2 की गुणा √3 में करेंगे तो 6, लेकिन वो भी √3 में, अंडर में सॉरी, 2 की गुणा √3 में करेंगे, ऐसे ही तो है ये √6, तो ऐसे ही बन गया। माइनस का चिन्ह यहाँ आ गया। √5 की गुणा 3 में बेटा इनकी गुणा नहीं होगी, तो इनको बस साथ में लिख देते हैं और इसको बोल देते हैं गुणा हो गई। √5 ये रूट में है, ये रूट में है ही नहीं, तो गुणा हो ही नहीं सकती, तो साथ में लिख देते हैं, कहते हैं यही गुणा है इसकी, ठीक है। अब बेटा चिन्ह भी एडजस्ट होंगे, जैसे √5 की गुणा आप किस में होगी, √3 में, तो 2√15 है ना, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि नंबर अलग रहते हैं। √5 की √3 में तो 5 थी या 15, लेकिन बेटा चिन्ह क्या एडजस्ट करोगे, माइनस की गुणा माइनस में होगी तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। लेकिन सर आपने यहाँ तो कुछ ऐसा करा ही नहीं, बेटा यहाँ पे प्लस था आगे, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्लस चिन्ह था, तो ये मतलब कुछ था ही नहीं तो प्लस मानते हैं उसको, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस लगाया, ये वाला माइनस यहाँ पे यहाँ वाला है, ठीक है। तो माइनस और माइनस प्लस। अब क्या करें, इसको अच्छे से लिख दो, बहुत ही बेकार सा लग रहा है ये। 6√2, 4√6, 3√5, 2√15, √2 है, √6 है, √5 है, √15, कुछ नहीं मिल रहा, ये आंसर है। कुछ नहीं मिलता है तो आपको बिल्कुल खुश हो जाना है, वही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आज भी हमने बहुत अच्छे सवाल किए, आपको कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताना, और रूट से आज बिल्कुल भी डरना नहीं है आज से आपको, ठीक है। मैं डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सारे ही 10-15 वीडियो होंगे, आराम से इनको देखना बिंदास एकदम, और इनको करने की कोशिश करना।